हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजा एग्जाम अप पर। आज हम इस क्लास में राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 की किताब के संपूर्ण किताब के 190 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरी देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कक्षा 7 की किताब ये होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? तो यह रबी की फसल है। चुकंदर, चना और अरंडी ये रबी की फसलें हैं। जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की? तो जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना 1937 में की थी। चार्ल्स क्लिफ लैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल लड़का नहीं देखा? तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारहट के लिए कहा था कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा। तो किसके बारे में? प्रताप सिंह बारहट के बारे में। कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है? तो वह है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? तो वह है सोना। अगला, सुदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? तो सुदन व अखेराम सूरजमल जाट और ये कहाँ के राजा थे? भरतपुर के। तो सुदन व अखेराम ये सूरजमल जाट के दरबारी विद्वान थे। आगे, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहा जाता है। किसे? मालदेव को। और ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे मारवाड़ के। इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। आगे, वाल्टकृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र क्रमशः तय की गई थी। तो इसमें लड़के की उम्र तो 18 साल और लड़की की 14 साल। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9, कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते? तो वह मुकुटलाल भार्गव। राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहे, तो थे ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र ये चंदेरिया में स्थापित है। कहाँ पे? चंदेरिया में। आगे क्वेश्चन नंबर 12, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। आगे, विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नज़रबंद किया गया था? तो विजय सिंह पथिक, उसके अलावा गोपाल सिंह को, इन दोनों को टोडगढ़ जेल के अंदर टोडगढ़ दुर्ग के अंदर बंद किया गया था। किसे? विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह को। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया? तो उन्होंने किया था चिड़ावे के अंदर। उसके अलावा डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? तो डाकन प्रथा अधिनियम ये 1853 में बना था। और 1819 में इसमें आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1874 में, कब? 1874 में की गई थी। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? तो जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी जोधपुर के अंदर स्थित है। तो जीरे की सबसे प्रसिद्ध मंडी जोधपुर में है, याद रखना। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? तो अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा 1835 में बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था? तो के.एम. पनिकर को। किसे? के.एम. पनिकर को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। उसके अलावा तनसुखलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? याद रखना, तनसुखलाल का संबंध कोटा प्रजामंडल से है। किसे? कोटा प्रजामंडल से तनसुखलाल का संबंध है। आगे, भारतीय संविधान की
मूल प्रति में भारतीय इतिहास परंपरा संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं। इसमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किया गया है? तो वह है कृपाल सिंह शेखावत। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। आगे, ठाकुर जोरावर सिंह बारहट लॉर्ड हार्डिंग कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे? तो अमर बैरागी के नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे थे। किस नाम से? अमर बैरागी के नाम से। आगे, राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था। तो राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला 1987 में आया था। मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? तो मैग्नीज धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। आगे, लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई? तो इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना 1844 में हुई थी। आगे, कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी। तो कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कोटा थी। कौन? कोटा। तो याद रखना, कन्यावध पर सर्वप्रथम कोटा रियासत ने रोक लगाया था। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया? तो वह अलवर रियासत। याद रखना, 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। अलवर रियासत ने। आगे, ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में की गई थी। निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो पोमचा क्या है? पोमचा एक प्रकार का वस्त्र है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। और आगे, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया। तो राजस्थान में पहला विधि कॉलेज उदयपुर में खोला गया था। सूर्योत्सव के लेखक कौन है? तो इसके है सोमेश्वर। कौन? सोमेश्वर। मारदड़ी क्या है? तो मारदड़ी एक खेल है। 1853 में मेवाड़ के किस शासन ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो वह जवान सिंह अर्थात स्वरूप सिंह या जवान सिंह, कुछ भी कह सकते हैं। आगे, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। तो राजस्थान में ओरण संबंधित है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा, अर्थात जो देवी देवता के स्थान होते हैं उसके आसपास पेड़ काटने पर प्रतिबंध रहता है, वहाँ पर कोई पेड़ नहीं काट सकता, तो उस क्षेत्र को ओरण कहते हैं। तो ओरण संबंधित पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। आगे, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? तो जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को सहलोत, किस नाम से जाना जाता है? सहलोत के नाम से जाना जाता है। आगे, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। राजस्थान में सदाबहार वन। आगे, 40वां क्वेश्चन, 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो अजमेर में। याद रखना, अजमेर में। किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है? तो सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण जूनागढ़, किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे, 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थान शुरू हो गई? तो 19वीं सदी में जैसलमेर रियासत को छोड़कर 19वीं सदी तक सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी, केवल जैसलमेर को छोड़कर। तरुण राजस्थान एवं अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तो तरुण राजस्थान एवं अखंड भारत के प्रकाशक जयनारायण व्यास थे। कौन थे? जयनारायण व्यास। तरुण राजस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक। आगे, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर
कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? तो 20% भाग पर। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो सीसा, तांबा व लोहा, ये सब धात्विक खनिज है, याद रखना। निम्न में से व्यापारिक फसल है तो तंबाकू है। तो तंबाकू एक प्रकार की व्यापारिक फसल है अर्थात जो नकद बेची जाती है, जैसे तंबाकू, कपास, ये व्यापारिक फसलें हैं। आगे, भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रदेव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? तो ये सब महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। सवाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जिज ए मोहम्मद शाही रखा गया? तो 1725 में। आगे, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र, तो चंदेरिया का है चित्तौड़गढ़ में। तो चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे, 50वां क्वेश्चन, राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? तो राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर व जस्ता, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है, अर्थात भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया? तो 2019 में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किनसे होती है? नलकूपों से। आगे, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है तो लाइसेंस शुल्क किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? तो महाराणा कुंभा के काल में। रायसिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो महाराजा रायसिंह ने की थी। रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ऐसे ग्रंथों की रचना महाराजा रायसिंह ने। आसानाडा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किसे अपनत्व का ढोंग करके गिरफ्तार करवा दिया था? तो कुंवर प्रताप सिंह को। किसे? कुंवर प्रताप सिंह को। सेठ दामोदर दास राठी ने कब व्यापार में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो की इन्होंने 1921 के अंदर। कब की थी? 1921 में। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है तो एंथ्रोसाइट सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है। देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? तो देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर रियासत में हुई थी। आगे, जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 1947 में हुई थी। आगे, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। आगे, एके आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफा कितने मांगे मान ली थी? तो एके आंदोलन के अंदर 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजाब द्वारा। तो उसमें से 21 सूत्रीय मांग पत्रों में से 18 मांगे महाराणा के द्वारा पहली दफा मान ली गई थी। ये संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सर टी विजय राघवाचार्य ने। किसने? सर टी विजय राघवाचार्य ने। किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? तो राज बहादुर ने। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? तो कुल 80 घाव थे महाराणा सांगा के शरीर पर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो वो किया गया था रूस के सहयोग से। जल संरक्षण हेतु क्या? जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है तो बूंद बूंद सिंचाई एवं फुव्वारे द्वारा सिंचाई जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधियाँ हैं। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। रबी की फसल किन महीनों में काटी ली जाती है? तो रबी की फसल किस महीने में काट ली जाती है? तो आपको पता होगा, रबी की फसल मार्च व अप्रैल के मध्य काट ली जाती है। आगे, गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ था तो गोपाल सिंह खरवा का जन्म अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में। गोपाल सिंह खरवा का जन्म अजमेर में हुआ था।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। क्लास 7 की बुक यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।